हेलो दोस्तों, नमस्कार। 12 बंकी एकेडमी में आपका स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीआईसी प्रवक्ता के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन देखते हैं प्रस्तावना से कुछ। भारत के संविधान के दार्शनिक पद पर आधारित है। पहला ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट 1928 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प 1947 में, महात्मा गांधी का लेख यंग इंडिया में स्वतंत्रता 1922 में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प 1947। इसके की पॉइंट कुछ देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान के दार्शनिक पदों को दर्शाती है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को घटक विधानसभा के पहले सत्र में स्थानांतरित किया गया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख है? आइए देखते हैं। अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, पूजा और विश्वास की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन है विश्वास, वित्तीय, व्यक्तिगत, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। अवसर, आर्थिक, सामाजिक, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्तियों के बीच समानता का सिद्धांत निहित है। पहला ऑप्शन है पूंजीवाद, दूसरा ऑप्शन है समाजवाद, तीसरा ऑप्शन है अराजकतावाद, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से विचार दिए गए हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें दिया है विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। की पॉइंट है कुछ देख लेते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान में प्रस्तावना में निम्न उल्लेखित अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों की सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अधिनियमित किया गया था। दूसरा पॉइंट है इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कुछ बिंदु हैं इसके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु: सार्वभौमिक, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये इसके की पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। की पॉइंट है इसके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था और वो 1976 में किया गया था। संविधान में 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है संप्रभुता, बी ऑप्शन है समाजवादी, सी ऑप्शन है पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, डी ऑप्शन है साम्यवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन साम्यवादी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? बंधुता, समता, स्वतंत्रता, न्याय, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई? जर्मनी, जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? समाजवाद, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष या संघवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संघवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना की कानूनी यानी वैधानिक प्रकृति क्या है? ये परिवर्तनीय है, ये परिवर्तनीय नहीं है, इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ये परिवर्तनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, की पॉइंट है इसके कुछ देख लेते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है लेकिन अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। निम्नलिखित में से निर्देशों का साधन माना गया है, किसे माना गया है इसमें से? प्रस्तावना, बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसके की पॉइंट हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय, गणतंत्र, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय, इसमें से संघीय शब्द नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समाजवादी। तो प्रस्तावना में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजवादी, ये जोड़ा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है JB कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देते हैं, की पॉइंट इसके हैं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता। तो ये तीनों क्रम से लिखे हुए हैं, A, B, 1, 2, 3, 4, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? राम मनोहर सिन्हा, बेनेगल नरसिंह राव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन है 15, 11, 12, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 महिलाएं थीं। इम्पॉर्टेंट की हैं, संविधान सभा के 389 सदस्यों में से केवल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा की 15 महिला सदस्य निम्न थी। इसमें से जितनी 15 महिलाएं थी सबके नाम दिए हुए हैं, बता देते हैं आपको। दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षिणी वेलाइटन, रेणुका राव, पूर्णिमा मुखर्जी, एनी मस्करीनी, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गोपालास्वामी अय्यर, BN राव, TT कृष्णमाचारी, N माधव राव। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, NB राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन अंतरिम केंद्रीय संविधान सभा के उद्घाटन के समय अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, B है राजेंद्र प्रसाद, C सच्चिदानंद सिन्हा, D उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C सच्चिदानंद सिन्हा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भारत की संविधान सभा को चुना गया था। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? पहला ऑप्शन है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। की पॉइंट देख लेते हैं। कनाडाई संविधान सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? नागरिकता किस देश से ली गई है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित था। किसने लिखा था संविधान का मूल दस्तावेज? पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण राजादा, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रेम बिहारी नारायण राजादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसदीय विशेषाधिकार। की पॉइंट है देख लेते हैं। ब्रिटिश संविधान से ली गई विशेषताएं, संसदीय सरकार ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता ली गई है, कैबिनेट प्रणाली और विशेष अधिकार रिट ली गई हैं, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनीय। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? पहला ऑप्शन है ठाकुर दास भारको, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, N.A. पालखीवाड़ा, भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणतंत्र की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, समवर्ती सूची की अवधारणा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं उनका यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो वर्ष की आयु के बीच के प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। किस वर्ष के आयु के लिए कहा गया है? पूछे 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था।
की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे या प्रतिपाल को जैसा भी मामला हो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान का भाग 4A भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 4A में अनुच्छेद 551A के इन कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है कि इसमें माता या पिता अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी शामिल है। ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2022 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 15 जून 2005, 20 अप्रैल 2008, 19 मार्च 2005। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति प्रणाली की योग्यता नहीं है? स्थायी सरकार, नीतियों की में पुष्टि, सीमित प्रतिनिधित्व, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीमित प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राष्ट्रपति प्रणाली में ये की पॉइंट है। एक राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का मुखिया एक कार्यपालिका का नेतृत्व करता है जो विधायिका से अलग होता है। यहाँ सरकार का मुखिया और राज्य का मुखिया एक ही होता है। साथ ही एक प्रमुख विशेषता यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। राष्ट्रपति की विशेषताएं हम कार्यपालिका विधायिका के कार्यों को वीटो कर सकती है। राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल होता है जो उसे विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया नहीं जा सकता। आमतौर पर राष्ट्रपति के पास अपराधियों को दी गई न्यायिक सजा को माफ़ करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा एक निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान में अन्य देशों से जो ली गई विशेषताएं हैं। संघीय प्रणाली कनाडा से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और विधि नियामक संयुक्त राज्य अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। विधि नियामक संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद को क्वासी संघवाद के रूप में वर्णित करता है? आइवर जेनिंग्स, केसी वेयर, मोरिस जोन्स। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केसी वेयर, सही ऑप्शन हो जाएगा। की पॉइंट है देख लेते हैं। केसी वेयर ने इसे क्वासी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। ग्रेनुल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद, राष्ट्रीय अखंडता और एकता की आवश्यकता कहा है। मोरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी का संघ के रूप में परिभाषित किया है। आइवर जेनिंग्स द्वारा इसे केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के साथ संघवाद कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 2, भाग 1, भाग 3, भाग 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। अगला क्वेश्चन देते हैं। की पॉइंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वो अधिकार क्षेत्र में ही हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। ये इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए न्यायिक आदेश के क्षेत्राधिकार की प्रवृत्ति विवेकाधीन होती है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए 5 प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं। नंबर 1 है पंथीपतिचीकरण, नंबर 2 है अधिकार परीक्षा, 3 है परमादेश, नंबर 4 है उत्प्रेषण, नंबर 5 है नज़रबंदी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 28वां संशोधन, 89वां संशोधन, 27वां संशोधन, 86वां संशोधन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 86वां संविधान संशोधन। की पॉइंट देख लेते हैं। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया है। दूसरा पॉइंट है संविधान ने अनुच्छेद 21A डाला जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून और अंत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए प्रदान किया गया।
66वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। की पॉइंट देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान के कुछ स्रोत हैं, देख लेते हैं। स्रोत प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद, प्रशासनिक विवरण। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, उपराष्ट्रपति का पद। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, भारत में अपनाया गया है? संसदीय सरकार, विधि शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली। ब्रिटेन के संविधान से अपनाए गए हैं विशेषाधिकार प्रादेश। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या अपनाया गया है अपने संविधान में? DPSP यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। जापान के संविधान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रिटेन से। स्मृति सूची का विचार देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से स्मृति सूची का विचार लिया गया है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी है कनाडा, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देते हैं। भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान का संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, प्रकीर्णन या राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान का संशोधन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।